हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 10 के चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले इस चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 वीडियो हमने बनाया है, जिसका लिंक इसके साथ दिया जा रहा है। अब आइए इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए हम लोगों ने 3 पेयर लिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। पहला है x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20। ठीक है, इसी प्रकार ये 2 पेयर और लिए हैं। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का देखिए x - 2y = 0 का ये को हम लोग इस प्रकार ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है, इस प्रकार इसको दिखाया गया है। और ये जो इक्वेशन है इसका भी इस तरह हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है एक पॉइंट पे जो फोटो है इंटरसेक्ट करता है। तो अब देखिए कि इस दोनों लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसको भी सर्टिफाई करेगा और इसको भी सर्टिफाई करेगा, यानी इन दोनों के ग्राफ का कॉमन पॉइंट होगा। तो इसीलिए जो है 4 और 2 जो पॉइंट है 4, 2 ये सॉल्यूशन हुआ इस दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्रॉस भी वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, x - 2y = 0 और यहाँ जो है LHS में जो है वैल्यू रखते हैं x और y का। तो 4 - 2 × 2, ये देखिए 4 - 4 हो गया, 0 हो गया, जो RHS के बराबर हो गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन को लेते हैं। ये है 3x + 4y = 20। यहाँ देखिए LHS में जो है हम लोग x और y का वैल्यू रखते हैं। तो 3 × 4 + 4 × 2, ये देखिए यहाँ 12 आ गया और यहाँ जो है 8 यानी 20 और ये RHS के बराबर हो गया। तो इस तरह वेरीफाई भी हुआ। तो इस प्रकार हम देखें कि इस सिचुएशन में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए ये जो 2 लीनियर इक्वेशन है इसमें देखिए इस दोनों का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, दोनों के ग्राफ पे हो। ठीक है, तो यहाँ चूँकि कॉमन स्ट्रेट लाइन है दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इस केस में इस दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफैक्टली मैनी माने बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और क्यों ऐसा हो रहा, तो इसमें देखिए ये जो दूसरा इक्वेशन अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2x + 3y = 9, ये इसी के इक्वल आ गया, मतलब इसी के बराबर आ गया। तो इस प्रकार का जो इक्वेशन होता है इसे हम लोग इक्विवेलेंट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की इक्विवेलेंट इक्वेशन है तो इनके माने बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, अब आइए इस केस को देखिए। यहाँ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या है कि पैरेलल आता है, मतलब जैसे 2x + y का देखिए ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन और 4x + 2y = 300 का ये स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों पैरेलल है, कहीं इंटरसेक्ट करते नहीं, तो कोई पॉइंट दोनों लाइन का कॉमन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमें 3 केस मिला। पहला है हैविंग सॉल्यूशन। तो जब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, दूसरा केस क्या है, हैविंग नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, ये पैरेलल लाइन वाले केस में। तो जब 2 एल्जेब्रिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस प्रकार का हो कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है,
तब उसे हम लोग कहते हैं वो पेयर को इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और तीसरा केस हम लोग क्या देखें, हैविंग infinitely many solution, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो ऐसे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक स्पेशल केस हुआ, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो उसे हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें चूंकि सॉल्यूशन है इसलिए ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है तो ये एक स्पेशल केस हुआ जिसको हम लोग डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लेके डिस्कस किए थे, जिसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए थे। और जैसे देखिए ये पहला था x माइनस 2y इक्वल टू 0, और इसमें दूसरा जो है फर्स्ट पेयर का दूसरा लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y, उसमें इक्वल टू 20 था। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करने के लिए इधर ले लिए हैं कांस्टेंट को, तो माइनस 20 इक्वल टू 0। इस पेयर जो है जो लीनियर इक्वेशन का, उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन आया था इस केस में। दूसरे जो इक्वेशन थे दो, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, इसमें इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन थे। एक्चुअली क्या है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो दो लाइन इन इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होता वो कोइंसाइड्स कर रहे थे। अब इसमें देखिए ये तीसरा जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल टू 0, इस केस में हम लोग देखे थे कि ये दोनों पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो है कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है हम लोगों को। अब देखिए एक चीज़ को, जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के पेयर को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x दूसरे माने एक पेयर है। ये पहला इक्वेशन को अगर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरे को इस तरह से प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ x और y जो वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में सेम है। यहाँ x का कोफिशिएंट a1 है, y का b1, कांस्टेंट टर्म c1, यहाँ x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2, कांस्टेंट टर्म c2। अब देखिए इस इक्वेशन में जो है a1 बाई a2 क्या है, 1/3। ठीक है, देखिए 1/3, और यहाँ पे जो है b1 बाई b2 क्या है, -2/4 यानी -1/2, और c1 बाई c2 यहाँ क्या, देखिए यहाँ कुछ नहीं मतलब 0। ठीक है, और यहाँ है -20, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में देखिए a1 बाई a2 क्या है, 2/4 यानी 1/2 आया। b1 बाई b2 क्या है, 3/6 यानी 1/2 आया। और c1 बाई c2 क्या है, -9 बाई -18 यानी 1/2 आया। ठीक है, और यहाँ देखिए इस केस में a1 बाई a2 जो है 2/4 यानी 1/2 आया। और यहाँ जो है b1 बाई b2 जो है 1/2, और c1 बाई c2 क्या है, -160 डिवाइडेड बाय -300। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि a1 बाई a2
इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ देखिए 1/3 है और ये -1/2 है, इक्वल नहीं है। और इसमें हम लोग क्या देखें कि इंटरसेक्ट, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस दो लाइन के द्वारा आया था वो इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन उसमें हम क्या कह सकते हैं कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब दूसरा जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, इसमें हम लोग देखिए क्या देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये सभी बराबर हैं। तो जब कोफिशिएंट का ये रिलेशन आता है तो कोइंसिडेंट लाइंस प्राप्त होते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट जब इसको करते हैं इस इक्वेशन को, तो और इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब हमें बहुत सारे सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। तीसरा जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, इसमें देखिए A1/A2 1/2 है, B1/2 1/2 है, और ये है। तो यहाँ देखिए A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं। तो ऐसा इस रिलेशन में हम लोग क्या देखें कि लाइंस जो थे वो पैरेलल थे और इसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था। तो इस प्रकार अगर कोई दो इक्वेशन है तो इसके कोफिशिएंट को A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये तीन जो कोफिशिएंट का जो रेशियो है उसको इस प्रकार कंपेयर करके हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि ग्राफिकली अगर उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम दिखाते हैं तो उनका जो है ग्राफिकली में तो लाइन आता है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगे। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/2 इक्वल टू C1/C2 ऐसा सिचुएशन केस है, तब वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं ऐसे सिचुएशन में। और इसी प्रकार अगर जो है कोफिशिएंट का रेशियो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो पैरेलल है और हमें कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। आइए अब एक सवाल के माध्यम से कंसेप्ट को और अच्छी तरह समझें। देखिए एक सवाल एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 इस प्रकार है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 and C1/C2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो ये देखिए तीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और हमें ये देखना है कि इनके द्वारा जो लाइन ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है वो इंटरसेक्ट करते हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो देखिए इस सॉल्यूशन को हम लोग इस तरह से टेबुलर फॉर्म के रूप में बनाएंगे। सीरियल नंबर 1 2 3 में ये तीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डाल दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस कॉलम में रेशियो A1/A2 देंगे, इसमें B1/B2, इसमें C1/C2, रेशियो को यहाँ कंपेयर करेंगे और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में दिखेंगे। देखिए पहला जो पेयर है वो है उसका पहला इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0, और इसका है देखिए 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ A1 क्या हो गया 5, A2 क्या हो गया 7, यहाँ देखिए B1 जो है वो क्या है -4 और B2 क्या है +6। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए 2/3। यहाँ देखिए C1/C2, C है इसका 8 और C2 है -9। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1/A2, ठीक है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ये कंडीशन होता है तब क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब इन दोनों इक्वेशन के द्वारा जो
स्ट्रेट लाइन ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ A1/A2 क्या है, देखिए 9/18 1/2, ठीक है। देखिए B1/B2 क्या हो गया, 3, B1 3, B2 6 1/2, C1/C2 क्या हो गया 12/24 यानी 1/2। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन वेरीफाई होता है तब क्या होता है, लाइंस आर, ये देखिए इस कोइंसिडेंट, और इस केस में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब आइए तीसरा केस को देखें। यहाँ देखिए A1/A2 6/2 यानी 3 हुआ, और यहाँ देखिए B1/B2 तो -3/-1 यहाँ 3 आया, और C1/C2 जो है 10/9। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है तब क्या होता है, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं। आइए अब एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 5 को देखें, जिसमें हम लोगों को ग्राफिकली जो है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिस गार्डन की लंबाई जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, और इसका जो पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो देखिए यहाँ हम लोग सबसे पहले जो है लेट मान लेते हैं, लेंथ जो है गार्डन का उसे L के द्वारा, और जो विड्थ है उसको B के द्वारा। तो देखिए लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर garden be L meter and its width be meter. Now अब देखिए क्वेश्चन में जो कहा गया है, now according to the question, according to the question length equal to width plus 4। इसका मतलब क्या हुआ, L इक्वल टू B प्लस 4, ठीक है। तो एक ये इक्वेशन आ गया। अब इसका जो है सॉल्यूशन को इस प्रकार टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर बना लेते हैं पहले। देखिए इसमें जो है अगर L और B, अगर देखिए B का वैल्यू 0 है तो L कितना आएगा 4, और B का वैल्यू मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 12, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। पुनः क्या कहा गया इसमें, और क्या बात कही गई है कि देखिए ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो होता है पेरीमीटर होता है, ठीक है। और पेरीमीटर का हाफ क्या हो जाएगा L प्लस बी, और L प्लस बी यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना दिया गया है क्वेश्चन में 36। तो इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं।
अब इसका जो है कम से कम 2 सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ग्राफ खींचने में सुविधा हो। तो ये L इस रो में रखते हैं और यहाँ विड्थ, तो मान लीजिए विड्थ जो है वो 16 है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 20। विड्थ अगर 14 है तो लेंथ कितना हो जाएगा 22। अब आइए पहला जो इक्वेशन है L = B+4 जिसका ये सॉल्यूशन है, इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ देखिए B0 अच्छा, यहाँ जो देखिए ग्राफ खींच रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लेंथ ले लिए हैं और वर्टिकल एक्सिस को विड्थ ले लिए हैं, और जो वैल्यू है इसको करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग किए हैं। तो B0 ठीक है, और लेंथ 4, तो देखिए ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। फिर देखिए लेंथ जो है वो है 16 और विड्थ है 12, तो देखिए लेंथ 16 और विड्थ जो है 12। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए इस प्रकार से जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये लाइन नहीं खींचना है, मतलब उतना डिस्टेंस जो है लेते हुए प्रॉपर इसको पॉइंट को लेना है। तो ये जो पॉइंट है आपका ये वाली, ये हो गया 40, और ये जो पॉइंट हो गया ये देखिए ये पॉइंट हो गया है 16 12, और इसको मिला के हम एक लाइन खींच देते हैं। इस प्रकार से एक लाइन खींच देते हैं, और ये जो है ये आपको L = B+4 जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा इसमें, इस तरह से, तो ये नीचे भी इस तरह से आएगा, तो इस तरह स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ L = 20, B जो है 16 है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये पॉइंट आया, इसी लाइन पे आ गया है। ये देखिए ये है आपको L20 B 16, ठीक है, ये वाली पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट है L = 22, B = 14, तो ये देखिए 22 हुआ, यहाँ से जो है 14 ये वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, तो इसमें आ गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार। देखिए यहाँ पॉइंट इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को ये देखिए ये आ जाएगा 22 14। अब इस दोनों पॉइंट को हम इस प्रकार स्केल के सहायता से मिला देते हैं। देखिए तो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये जो है आपको L + B = 36 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो दो इक्वेशन हम लोगों को मिला है वो दोनों इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं दोनों के करस्पॉन्डिंग 2 लाइन आएगा, तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दोनों लाइन,
जिसका डायमेंशन मैंने कोऑर्डिनेट क्या है 2016, ठीक है 2016। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं since the lines intersect at point 2060, therefore लेंथ, देखिए पहला डायमेंशन हम लोग एल का लेके चले हैं, therefore लेंथ ऑफ द गार्डन is 20 meter and its width is 16 मीटर। यही आंसर हो गया। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।